स्टूडेंट मैं शीतल मैम। पिछले वीडियो में अपन 1B की क्वेश्चन 1, 2, 3 किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में मतलब एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है R। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी उसमें समिश्र संख्या नहीं होगी, बाकी सब संख्याएं होंगी, बटे में और ऋणात्मक सब होंगी, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होंगी, समिश्र संख्या। समिश्र संख्या आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी, वो नहीं होंगी। बाकी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में वो सब आएंगी। में रिलेशन जो दे रखा है, मतलब रिलेशन यानी R, संबंध जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, A, B सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। उसने क्या बोला है कि आपको ये सिद्ध करना है। तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है कि आपको स्वतुल्य सिद्ध करना है कि नहीं करना है, सममित करना है कि नहीं करना। उसने बोला तीनों नहीं है। तीनों नहीं है तो अपन एक ऐसे एग्जांपल से बता देंगे कि तीनों इस संबंध से नहीं है। ये संबंध दिया है y इक्वल टू। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। R क्या है, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। ये R और ये R में अंतर है। ये R आपको रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है, और ये R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी बटे में भी आता है, ऋणात्मक भी आता है, सब। सिर्फ क्या नहीं आता है, समिश्र संख्या नहीं आती है ना, आयोटा के रूप में नहीं आती, बाकी सब संख्याएं आती हैं। तो R क्या है, चूंकि प्रश्नानुसार R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये कौन से R की बात हो रही है, संख्याओं का समुच्चय है। अपन लोगों ने जो 1, 2, 3 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 दे रखा था, वही A का काम कर रहा है ये R। वहां पर A इक्वल टू था 1, 2, 3 क्वेश्चन में, और यहाँ R दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब परिभाषा अनुसार ये R आपको अलग दे रखा है। कौन सा R, ये वाला। अच्छा, इस R के बारे में और लिखते रहे अपन, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अतः इसका R का मान और लिखते रहे। कौन सा R, ये वाला। ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या तो उसको दूसरा नाम दे देना था, है ना, पर R से डिनोट किया है। ये कहां से कहां तक रहता है, -∞ से +∞ तक। -∞ से +∞, बटे में ऋणात्मक सब रहता है इसमें। तो ये मैंने ये वाला वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, इसका आगे लिख दिया, यानी इसके बीच में जो संख्याएं होंगी वो सब वास्तविक संख्याएं होंगी। अच्छा, ये R क्या दे रखा है अपने को, R इक्वल टू A, B such that A less than equals to B क्यूब। इसका मतलब ये वाला जो R है वो ये बोल रहा है कि मैं अवयव कहां से लूंगा, इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, और A से अवयव लूंगा कि ये और ये बराबर रहेंगे, लेकिन ये जो रहेगा इसके क्यूब के बराबर रहेगा। देखो डेफिनेशन यही की थी कि ये जो रहेगा ना इसके क्यूब के बराबर। तो जैसे क्यूब अपन ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ पर ये R क्या कहेगा, 2 का क्यूब। वैसे अपन 1 भी ले सकते हैं, 1 और 1 का क्यूब, आपको समझ में आ रहा था। लेकिन आपको क्या बताना है, स्वतुल्य नहीं है। यदि स्वतुल्य नहीं है तो फिर वो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, तो वो स्वतुल्य हो जाएगा फिर ऐसे, है ना। जब आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो उसमें रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं सिद्ध करना है, तो फिर नहीं सिद्ध करना है तो फिर अपन उसको लेके नहीं चलेंगे। आप लिख जरूर सकते हैं 1, 1 का क्यूब, 2, 2 का क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 का क्यूब। परिभाषा के अनुसार उसने कहा है ना कि A जो है वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है, लेकिन किसके कैसे इक्वल है, क्यूब के इक्वल, क्यूब के। ये क्यूब का कर दिया। जैसे यहाँ पर आपका 4 हुआ, तो यहाँ पर R कैसे संबंध रखेगा, 4 का क्यूब। जैसे यहाँ पर 5 हुआ तो R कैसे रखेगा, 5 का क्यूब। जैसे यहाँ पर 6 हुआ तो R कैसे रखेगा, 6 का क्यूब, अप टू डैश डैश। ये मैंने कहां से बनाया, ये मैंने क्वेश्चन से बनाया, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, संबंध ये कह रहा है, रिलेशन ये कह रहा है कि R इक्वल टू AB। ऐसे लिखो AB, ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, लेकिन कैसे लिखो कि जो A है वो बराबर तो है B के, लेकिन कैसे बराबर है, उसके क्यूब के बराबर। तो जैसे यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 का क्यूब लिखेंगे। अब आपने को ये सब सिद्ध करना है कि ना तो वो स्वतुल्य है, ना वो सममित है, और ना वो संक्रामक है।
तो आप लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन में समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत कि स्वतुल्य क्या होता है। आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है? आर में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि ए बी रिलेशन आर है ना, जहां क्या होता है, ए बराबर होता है किसके? बी के, तब ये स्वतुल्य का संबंध होता है। अब हम देखते हैं परिभाषा से हम ले, परिभाषा से मतलब क्या होता है? आर से जहां से कोई सा भी अवयव ले ले। अब हम क्या ले ले? 2 और 2 का क्यूब ले ले, 3 और 3 का क्यूब भी ले सकते हैं, 4 और 4 का क्यूब भी ले सकते हैं। ये अवयव है किसका? आर का। यस, ये ले लिया मैंने। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो 2 के क्यूब के बराबर है क्या? नहीं है। अगर बराबर होता तो स्वतुल्य का संबंध होता। स्वतुल्य क्या कहता है? आप कोई सा भी लो आर का और वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये कहां से लिया हमने? परिभाषा से लिया। इसको परिभाषा बोलते हैं। ये परिभाषा डेफिनेशन दे रखी है कि मैं ए से अवयव रखूंगा भाई कि ए वाला कोई सा भी लो और उसका क्यूब करो तो बी बनेगा मेरा। तो यहाँ पर अपन ने 2 लिया तो ये 2 का क्यूब, यहाँ 3 लिया तो यहाँ 3 का क्यूब। मैंने आपको पहले ही बोला आपके दिमाग में यदि ये आ रहा है कि 1 ले लो, क्यों 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अपने को क्या सिद्ध करना है कि वह स्वतुल्य नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे। अगर वो बोल देता कि स्वतुल्य है तो अपने पास में एक बहुत अच्छा उदाहरण रहता 1 है ना। तो उसने बोला कि नहीं करना है, इसलिए आप ऐसा कुछ बता देना जिससे ये नहीं हो। और 2 जो है वो 2 के क्यूब के बराबर नहीं है। अतः क्या हुआ बताओ? अतः आर में स्वतुल्य का संबंध नहीं। सेकेंड कंडीशन, आर में सममित का संबंध होने के लिए क्या होगा? सममित का संबंध होने के लिए ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ए बी अवयव है आर का तो क्या होगा? बी ए भी अवयव होना चाहिए किसका? आर का। मतलब ए बी अवयव लिया कोई सा भी आर का और उसको पलटने पर भी वो आना चाहिए किसमें? आर में। तो अपन ने क्या ले लिया? यहाँ पर कोई सा भी ले लिया। मैं पहले ही एग्जाम्पल से बता दे रही कि 2 यहाँ लिख देना। परिभाषा से क्या ले लिया अपन ने? 2 और 2 का क्यूब ले लिया आर का। ये तो है आर का। लेकिन यदि सममित की डेफिनेशन से मैं इसको पलटूं, यानी क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब 2 अवयव है क्या आर का? नहीं है। क्यों? वो ये नहीं कह रहा है कि आगे वाला क्यूब हो, बल्कि वो क्या कह रहा है? इसका ये क्यूब हो। यानी ये तो क्या आ गया? ए क्यूब आ गया, जबकि डेफिनेशन क्या कह रही है? बी क्यूब। तो आगे लिखा है तो वो तो एक ही काम करेगा ना। इसका मतलब ये इसका आर का तो अवयव नहीं है। अतः क्या हुआ? अतः सममित का संबंध नहीं होगा। थर्ड है आपका संक्रामक का संबंध होने के लिए। संक्रामक का संबंध होगा यदि, कब होगा संक्रामक का संबंध? कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर तथा कोई दूसरा ले लिया बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो क्या आ जाना चाहिए? ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर आ जाना चाहिए। तो अपन कोई सा भी ले, मैं यही ले रही। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और 2 का क्यूब। यहाँ परिभाषा से लिख देना अवयव है किसका? आर का। यस। फिर मैंने शायद आपको बताया था कि ये जहां पर खत्म होता है वो यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ कितना ले लिया अपन ने? 2 का क्यूब ये। और फिर परिभाषा से क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो लोगे, मैं 2 के क्यूब को 8 लिख दे रही। 8 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब मेरे कितना होता है? 8। तो परिभाषा से जो BC होगा वो क्या होगा? 8 का क्यूब होगा। इज द एलिमेंट ऑफ आर। ये सब कुछ कहाँ से लिख रहे हैं? ये सब कुछ मैं परिभाषा से लिख रही हूँ। वो आर क्या कह रहा है? मैं ए से रखूंगा, यहाँ कुछ भी रखो उसका क्यूब लो।
तो ये बनेगा r का संबंध। यहाँ पर मैंने 8 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 2 के क्यूब को फिर उसका क्यूब करते तो दिक्कत आती है, तो 2 के क्यूब को अपन 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ 8 ले लिया और फिर यहाँ पर मेरे को मजबूरी में उसका क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो r का बनेगा। अब देखते हैं, मैंने आपको शायद अपनी लैंग्वेज में ये बताया था कि ये इससे कैंसल हो जाएगा, ये इससे कैंसल हुआ, तो बचा कितना ये बताओ। 2 और 8 का क्यूब अवयव होना चाहिए किसका, r का, जो कि नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर जो हूँ उसी का क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अतः r में संक्रामक का संबंध नहीं होगा। नीचे आप पूरा लिख देंगे, अतः r में न तो स्वतुल्य न सममित तथा न संक्रामक का संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, संक्रामक है। मतलब एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी 1 2 3 4 है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी अपन यहाँ पर a मान ले रहे है ना, तो a बराबर क्या आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वास्तविक संख्याएं थी, आप समझा करें, वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं अंतर होता है। 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, ये मैंने 1 2 3 4 अप टू डैश डैश लिख दिया। फिर उसने क्या बोला है, जो r है वो कैसा है, संबंध छोटा है। संबंध यानी r होता है रिलेशन, उसको r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार r कैसा है, छोटा है। छोटा कितना छोटा ये नहीं बताया आपने को, लेकिन बोला है छोटा। छोटा यानी क्या संबंध, यहाँ पर जैसे अगर अपन ने 1 2 ले लिया, यहाँ पर आप 3 4 ले लिया, यहाँ पर 1 3 ले लिया, यहाँ पर 1 4 ले लिया, ये नहीं बताया आपने को कितना छोटा है। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान हो, 2 या 3 क्वेश्चन था, उसमें एक ज्यादा था, यानी उसमें ये रिलेशन दे रखा था a = b + का 1, यानी एक का अंतर था, मतलब एक ज्यादा था। जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 2, यहाँ 3 था तो यहाँ 4। अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ 1 और यहाँ 3, क्योंकि अपने को ये बोला है संबंध छोटा है। छोटा मतलब कितना भी छोटा, ये नहीं बोला 1 छोटा कि 2 छोटा, उसने बस बोला है संबंध छोटा है। तो मैंने छोटे के लिए r को ऐसा बना दिया, ठीक है, ये संबंध छोटा है के लिए ये बना दिया। अब उसने ये बोला है कि आपको क्या सिद्ध करना है, संक्रामक है। उसने ये नहीं बोला है कि स्वतुल्य सिद्ध करो कि सममित सिद्ध करो, उसने बस आपको बोला है कि संक्रामक है। तो अपन संक्रामक की शर्त लगाएंगे, स्वतुल्य और सममित की शर्त नहीं लगाएंगे। तो r में संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होता है, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होता है, शर्त क्या होती है कि AB अवयव लो r का, तथा एक और ले लो BC अवयव ले लो किसका, r का। तब क्या आ जाना चाहिए, तब ये आ जाना चाहिए कि AC जो हो वो r का भी अवयव हो, ये आ जाना चाहिए। अब यहाँ से अपन कोई सा भी ले लें, है ना, तो यहाँ पर अपन ने ये अपने मन से लिखा है। मन से कहाँ से, यहाँ से। ये कैसे लिखा है, यहाँ 1 1 नहीं लिख सकते, 2 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कहा है कि छोटा है, मतलब आपको छोटा ही लिखना है। कितना छोटा वो नहीं बोला, कितना भी छोटा, 1 10 तो 1 9, 1 8 तो 1, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने कुछ भी ले लिया वहां से, जैसे 1 2 ले लिया, r का है, फिर ये 2 लिया है, मैंने आपको बताया था 1 सा ले लिया करें, तो यहाँ कितना ले लिया मैंने, 2 3 ले लिया या 2 4 ले लिया। 2 3 अपन ने लिखा भी नहीं है, लिख देना 2 3, या फिर यहाँ पर और कोई सा ले लो, यहाँ लिख देना, नहीं तो 1 2 2 3, ये तो अपने हाथ में है कि कितना छोटा है, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 4, यहाँ पर 1 4 या 2 4, यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि उसने क्या बोला है, छोटा है।
अब मैंने 1 2 ले लिया किसका, आर का, और 2 3 ले लिया आर का, तो ये 2 से ये 2 कैंसल, ये अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 और 3 आएगा आर का। और ये सही है, क्यों, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, छोटा है, और ये तो होगा निश्चित कहां पर, आर में उपस्थित होगा, लिख सकते हैं आप आर में। अतः आर में संक्रामक का संबंध होगा। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये अपने मन से लिखा है, सिर्फ कहां से देख करके, संबंध को देख करके। संबंध बोल रहा है छोटा, इसलिए अपन ने ये छोटा लिखा है, एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। ये भी नहीं बोला है अच्छा कि आगे वाला छोटा हो, उसने सिर्फ बोला है कि एक छोटा होना चाहिए, तो अपन ने ये लिखा है कि आगे वाला छोटा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ से अवयव लेकर के इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, अब यहाँ पर वास्तविक संख्याएं दे दी हैं, इसके पहले प्राकृतिक संख्याएं दी थी, अब अपने को वास्तविक संख्याएं दे दी हैं, तो कहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, सेम टू सेम संबंध छोटा, उसमें भी संबंध छोटा था, और कहा है कि संक्रामक एवं प्रतिसम्मित तो है परंतु स्वतुल्य नहीं है। प्रतिसम्मित मतलब सम्मित नहीं, सबसे सीधी बात, यानी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी के जैसा हुआ, बस उसमें क्या था, उसमें दे रखा था अपने को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसमें दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय -∞ से +∞, और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, है ना। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सिर्फ इतना अंतर है कि वास्तविक, अपन उदाहरण वही लेके करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो R इजिकल टू यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पहले इसको देख लें, इसको बना ले, पहले इसको R से ही डिनोट करेंगे, A से भी डिनोट करते हैं पर A से कुछ जमेगा नहीं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहाँ से शुरू होता है, -∞ से +∞, यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब संबंध R यानी वो रिलेशन जो R दे रखा है वो कैसा दे रखा है, छोटा है, यानी अपने को यहीं से लेना है पूरे के पूरे अवयव, और वो कैसे लेने हैं, छोटे बड़े, यानी छोटा होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में करवाया सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपन वही ले लें, 1 2 1 3 2 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 4 4 1, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्यों, अच्छा ये 4 1 थोड़ा मत लिखना, क्योंकि अपन पहले वाला छोटा ले रहे हैं, बाद वाला बड़ा ले रहे हैं, या लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को छोटे का संबंध बोला है, ये नहीं बोला है कि पहले छोटा, क्योंकि मैं बार बार ये मिटा रही हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपने को ये कहा है कि छोटा है, तो छोटे का मतलब होता है आगे वाला छोटा या फिर पीछे वाला छोटा, या ए छोटा या फिर बी छोटा, कुछ भी छोटा हो सकता है। ये सब कुछ मन से लिखना पड़ता है, ये आपको जो समझ में आए, खाली क्वेश्चन पढ़ के काम करना है आपको। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि मैडम ने यह एग्जाम्पल दिया था या किसी और ने यह एग्जाम्पल दिया था, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके जो दिमाग में आए आपको वो लिखना है। अब सबसे पहले उसने क्या बोला है कि स्वतुल्य नहीं है, तो सबसे पहला स्वतुल्य तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि संबंध उसने बोला है छोटे का, और स्वतुल्य क्या कहता है कि भैया जो बराबर होंगे मैं वही रखूंगा, बराबर तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब स्वतुल्य का संबंध तो है ही नहीं। तो R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है, R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि कुछ भी ले लिया अपन ने R में, जहां क्या होना चाहिए, A बराबर होना चाहिए किसके, B के। अब अपन यहां से कुछ भी लें, 1 2 इज द एलिमेंट ऑफ R, जहां 1 बराबर है क्या 2 के, नहीं है, क्योंकि हमने यहां से लिया और यहां A से लिए जो छोटे बड़े हैं। इसका मतलब अतः क्या हुआ, R में स्वतुल्य का संबंध नहीं है। यहां लिख देना परिभाषा से। सेकेंड कंडीशन, R में सम्मित का संबंध होने के लिए
क्या होता है सम्मित का संबंध होने के लिए कि कोई ए बी अवयव ले लिया किसका, आर का, और उसको पलट दें, मतलब बी ए भी अवयव होना चाहिए किसका, आर का। अब हम परिभाषा से ले लें, क्या ले लें परिभाषा से, कुछ भी, उदाहरण के तौर पर कुछ भी यहां से ले लिया, मैंने ले लिया 1 3 ले लिया आर का। अब मैं इसको पलटूंगी तो क्या 3 1 अवयव होगा क्या आर का? 3 1 अवयव नहीं होगा किसका, आर का। क्यों नहीं होगा? अच्छा उसने छोटे का बोला है तो इसका मतलब ये काम करना कि पहले वाला छोटा ही लिखना। पहले वाला छोटा ही लिखना, ये 2 1 मत लिखना, 2 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। पहले वाला छोटा ही लिखना, 1 2 1 3 2 3 1 4 4 5, यहाँ पर और 1 4 लिख लेना, 1 4 हो गया, 1 5 लिख लेना। यानी आप एक काम करना, पहले वाला छोटा ही लिखना। इसका मतलब ये 3 जो है वो बड़ा आ गया किससे, 1 से। अतः आर में सम्मित का संबंध नहीं होगा। यदि सम्मित का संबंध नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, अतः आर में प्रतिसम्मित का संबंध होगा। अब थर्ड है, यहां कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग, क्योंकि छोटे का मतलब ये कर देना आप तो कि पहले वाला छोटा, हालांकि क्वेश्चन में नहीं कहा है इसलिए कह रही थी मैं, पहले वाला छोटा बाद वाला बड़ा, पहले कितना भी छोटा बड़ा, कितना भी, है ना, कोई उसमें वो नहीं है कि 1 छोटा कि 2 छोटा कि 3 छोटा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। ये एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं, और ये नहीं लिखोगे संबंध तो भी चलेगा, ये तो अपन मन से लिखते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या है, आर में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होगा कि ए बी अवयव है आर का और बी सी अवयव है किसका, आर का, तब क्या आ जाना चाहिए, ए सी अवयव आ जाना चाहिए किसका, आर का। अब यहां से हम कुछ भी ले लें, परिभाषा से क्या ले लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने ले लिया 1 3 अवयव ले लिया किसका, आर का, तथा एक और ले लिया मैंने 3 5 अवयव ले लिया किसका, आर का। तब आप ये बताइए क्या 1 5 अवयव होगा आर का? यस होगा। क्यों? छोटे का अंतर है। कितना छोटा उससे मतलब नहीं है, छोटे का। ये 1 3 अवयव ले लिया आर का, 3 5 ले लिया अवयव आर का, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 5 अवयव होगा आर का। कितना छोटा मैंने क्या कहा आपको, वो नहीं, कितना छोटा, छोटा है बस। अतः आर में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आप लिख सकते हैं, अतः आर में न तो स्वतुल्य, आर में संक्रामक व प्रतिसम्मित का संबंध है, परंतु स्वतुल्य का संबंध नहीं है।